नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, अब वो लगभग हल हो ही गया है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे के हल होने का एक बड़ा श्रेय जो है वो नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ को भी जाता है। तो आज इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है फर्स्ट वर्डिक्ट पर। तो प्रदीप जी, अब जो है कहीं ना कहीं ये मसला, ये पूरी जो मांग है, ये सॉल्व होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। काफी लंबा संघर्ष रहा है और हमने देखा ही है कि जिस दिन पूरा ये मसला हो गया था कैबिनेट में, जिस दिन ये मसला गया है और जैसा अप्रूवल आया है, उसके बाद से कर्मचारियों में खासा उत्साह जो है प्रदेश के कर्मचारियों में देखने को मिला। अब कैसा माहौल है? काफी दिन हो गए हैं लेकिन इंतजार जो है कहीं ना कहीं बना हुआ है एक प्रॉपर नोटिफिकेशन का। तो अब आप कैसा माहौल प्रदेश के कर्मचारियों में देख रहे हैं? जी नमस्कार। आपके सभी दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सभी का भी हमें सपोर्ट मिला। लेकिन नेहा जी, आपका और फर्स्ट वर्डिक मीडिया का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार आपने हमारी मांग को जनता और कर्मचारियों के सामने समय समय पर रखा। और विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं हम माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री श्री अग्निहोत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के तमाम तजुर्बेकार सभी मंत्री, जिन्होंने इस पेंशन बहाली को लेकर जो वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे और पहली कैबिनेट में जो है पेंशन बहाल कर दी जाएगी। तो पहली कैबिनेट में हमारी पेंशन बहाली को लेकर सहमति बनी, और जिसमें जितने भी कैबिनेट मंत्री थे, चाहे वो हर्षवर्धन चौहान जी थे, चाहे धनराम शांडिल जी थे, चाहे विक्रमादित्य सिंह जी थे, रोहित ठाकुर जी, और अपने अनिरुद्ध गुलेरिया जी, अनिरुद्ध राणा जी, जी। हमारे चंद्र कुमार जी, जितने भी मंत्री थे, जगत सिंह नेगी जी, सभी ने इसमें जो है अपनी सहमति दी, और हम उनसे लगातार मिले भी थे। उनका हमने इस कैबिनेट के बाद भी सबका धन्यवाद किया। ये एक अच्छा जो संदेश सरकार ने कर्मचारियों को दिया कि जो एक वादा उन्होंने किया था पेंशन बहाली का, उसको आते ही जो है पेंशन बहाल करके हमारी दी है, जिसके लिए हम उनका सभी मंत्रीगण का, पूरी सरकार का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि कर्मचारियों की एक लंबी मांग थी, बड़े लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे। हालांकि 2004 से 2003 से जब से पेंशन बंद हुई थी, तब से जो है कर्मचारी, जो भी नए कर्मचारी आ रहे थे, उनको पीड़ा थी कि उनको एनपीएस में क्यों रखा जा रहा है। 2009, 10, 12, 13 से जो है थोड़ा थोड़ा ये आग सुलग रही थी, लेकिन 2015 से जब से एनपीएस की खामियों को लेकर एनपीएससीए का गठन हुआ, तो इस मांग ने जो है धीरे धीरे जोर पकड़ा, और आज हम जो है पेंशन बहाली की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द हमारे साथियों को पेंशन मिलने वाली है। जी। आपने जैसा कि कहा कि बहुत जल्द जो है पेंशन मिलने वाली है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी चर्चा है वो यही है कि आखिर किस आधार पर पेंशन मिलेगी, क्या फॉर्मूला जो है अपनाया जाएगा सरकार की ओर से। तो कई कंफ्यूजन जो है इसको लेकर इस वक्त बनी हुई है। तो क्या मानकर चल रहे हैं कि क्या पूरा फॉर्मूला जो है ये होने वाला है? देखिए, फॉर्मूला तो वही है जो 2003 से पहले पेंशन कर्मचारियों को मिलती थी। जी। सीसीएस रूल 1972 था, उसके तहत जो है कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी, और यही पेंशन जो है फिर से कर्मचारियों को सरकार देने जा रही है। इस पे ही सरकार की सहमति बनी है, और यही डायरेक्शन अधिकारियों को है, जिसमें अधिकारी लगातार इस विषय को क्योंकि एक लंबा समय हुआ था, तो इस विषय में थोड़ा सा जो एनपीएस एम्प्लॉय हम सब थे, जी। तो ये सारा विषय देख के जो है अब नई तरीके से नई रूपरेखा तैयार हो रही है। लेकिन पेंशन हमें वही मिलेगी जो हमें पहले मिला करती थी, जी। और जिसके लिए सरकार के अधिकारियों ने जो है अपनी ओर से लगभग ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब सरकार की जैसे ही सहमति मिलती है, कर्मचारियों को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। जी। कई बार जो है केंद्र सरकार, जैसा कि जो फंड्स पेंशनर्स के केंद्र सरकार के पास है, उसको लेकर भी लेटर्स भेजे गए हैं, लेकिन अब तक इस तरह का कोई सकारात्मक जो है उस तरफ से रुझान नहीं आए हैं। तो ऐसे में क्या केंद्र सरकार के पास जो जितने भी पेंशनर्स हैं उनका पैसा है उसको वापस आने में समय लगेगा, या किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वैसे तो जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जी। हर मुद्दे पे संवेदनशील होनी चाहिए, और उसकी जनता की क्या मांग है। लोकतंत्र में सबसे पहले ये बड़ी बात रहती है।
और जब जनता में कर्मचारी भी जनता में ही आते हैं, तो कर्मचारी अगर अपने इस मुद्दे को लेकर ये चाहते हैं कि उनको पुरानी पेंशन में रखा जाए, जी। तो प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है और उनके राजनीतिक दल ने ये विचार किया कि कर्मचारियों को जो है पुरानी पेंशन में ज़्यादा लाभ है, कर्मचारी इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है, और उन्होंने हमारी आते ही पेंशन बहाल की है। जबकि केंद्र सरकार ये कहती है कि एनपीएस में जो है कर्मचारियों को फायदा है। मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार दो ऐसे तर्क भी दे सकती है कि हमें एनपीएस में फायदा होगा। तो केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो एनपीएस है उससे जो है हमें हमारे देश को भी नुकसान हो रहा है, और लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री देश हित की बात करते हैं, तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो एनपीएस जो कर्मचारियों के ऊपर थोप दिया गया है, इसे कर्मचारियों को तो निसंदेह नुकसान है ही, लेकिन इससे जो है देश का भी नुकसान हो रहा है, और देश के साथ साथ जो है हमारी सरकार का जो नुकसान हो रहा है, आम जनता का नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे सरकार जो पूरे देश में है उसको भी जितने भी कर्मचारी पूरे देश में उनके लिए पेंशन बहाली के सौगात देनी चाहिए। और जहाँ तक पैसे की बात रही, पैसा कुछ समय के लिए हो सकता है कि वो रोकने की कोशिश करें, जी। जो हमें भी लग रहा है, लेकिन हम सब कर्मचारियों को ये विश्वास दिलाते हैं, किसी का कोई पैसा जो है कोई भी सरकार नहीं हड़प सकती। उस पैसे का पाई पाई हम लेकर रहेंगे, और चाहे वो केंद्र सरकार के पास हो या चाहे किसी और के पास। तो कर्मचारी भी आश्वस्त हैं, और कर्मचारी पढ़ा लिखा वर्ग है वो सब कुछ समझ रहे हैं और देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर भी संघर्ष जो है अभी कुछ हद तक बाकी है, आप समझ रहे हैं। हो सकता है कि अगर वो पैसा देने में आनाकानी करें, क्योंकि वैसे तो सुक्खू जी जो हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री प्रदेश को मिले हैं जो लगातार केंद्र सरकार के ऊपर भी दबाव बनाए हैं, और जिससे केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं दबाव में लग रही है। हो सकता है कि जो एसओपी आएगी और जैसी अंतिम अधिसूचना होगी पेंशन बहाली को लेकर, तो तब तक जो है हमारा पैसा वापस आ जाए। नहीं तो सुक्खू जी भी इतने सक्षम खुद हैं, और जहाँ तक हमें भी जो हमारी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस मुद्दे को लेकर हम भी केंद्र सरकार के समक्ष जो हैं अपनी बात रखेंगे। लेकिन हमें विश्वास है जो भी पैसा हमारा कहीं भी हो, वो सारा का सारा पैसा हमें ज़रूर मिलेगा। जी। प्रदीप जी, ओपीएस का मुद्दा हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में तो चुनाव के दौरान जाहिर सी बात है कि काफी गरमाया ही, और इसका असर भी कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में देखने को मिला है। लेकिन अगले वर्ष जो है लोकसभा का चुनाव भी है, तो क्या आप समझते हैं कि पूरे देश में जो है ये ओपीएस का मुद्दा उतना ही गरमाएगा जितना हिमाचल प्रदेश में ये प्रखर रहा? देखिए जी, बिल्कुल, क्योंकि पूरे देश में आदरणीय विजय कुमार बंधु जो हमारे एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी। और स्थित प्रजना जी हमारे महासचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में पूरे देश में इस समय सभी राज्यों में इस मांग ने जोर पकड़ा है, और खास करके हिमाचल में जब से ये चुनाव हुए हैं और चुनावों का परिणाम पूरे देश के कर्मचारियों ने देखा है, तो उनको भी लगा कि चाहे सरकार किसी की भी हो, अगर पेंशन बहाल नहीं करती तो उन सरकारों को भी सत्ता से बाहर का रास्ता जो है देखना पड़ सकता है। जिसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष था। एक शक्तिशाली संगठन और एक शख्स ऐसी सरकार थी जो पेंशन बहाली के मुद्दे पर लगातार कर्मचारियों के को उन्होंने प्रताड़ित भी किया। लगातार कर्मचारियों को बहुत कुछ सहना भी पड़ा, लेकिन इन सब के बाद जो है, जो आज एक सुखद पल हम सबको मिले हैं, वो कर्मचारियों के संघर्ष से और कर्मचारियों की मेहनत से मिल पाए हैं। और जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार जैसे ही आई, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था, पहले नंबर पे इस वादे को रखा, और सोलन में जब प्रियंका गांधी जी आई, तो कर्मचारियों को कहीं ना कहीं उसके बाद जो है विश्वास हुआ, और हिमाचल प्रदेश में सरकार बदली। और सरकार बदलने में इसमें कोई दो राय नहीं, मैं निसंकोच इस बात को कह सकता हूँ कि कर्मचारियों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही, और जब कर्मचारियों की इतनी बड़ी भूमिका रही तो हिमाचल प्रदेश में नई सरकार ने आते ही पेंशन बहाल की। तो इसी तरह देश के हर एक राज्य में जहाँ पे भी जो है पेंशन बहाली को लेकर संघर्ष चल रहा है, जैसे पिछले हफ्ते या 10 दिन के आसपास हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी जो है लगातार ये संघर्ष चल रहा है। तो कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, जी। उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि अगर मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो हम पेंशन बहाल करेंगे। जी। तो हम वर्तमान वहाँ की सरकार है उनसे ये निवेदन करते हैं कि आप पेंशन बहाल कीजिए, कर्मचारी आपके साथ रहेंगे।
अगर पेंशन बहाल नहीं करते तो कर्मचारियों को विकल्प मिलना जो है पूरे देश में शुरू हुआ है। हरियाणा में हमारा लगातार आंदोलन चल रहा है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, देश के लगभग हर राज्य में जो है इस आंदोलन ने जोर पकड़ा है। जी और मुझे विश्वास है बंधु जी के नेतृत्व में हमारे हमारे पूरे देश में हम जो है पेंशन बहाल करवाने में जरूर कामयाब होंगे। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, हमने भी देखा है कि कर्मचारियों ने संघर्ष तो खूब किया है अपनी इस मांग को लेकर, लेकिन अगर मैं आपसे एक आम आदमी के तौर पर जानना चाहूँ कि आखिर अब कब से पुरानी, देखिए घोषणा तो हो गई है, लेकिन घोषणा को अमली जामा कब तक पहनाया जाएगा और कब कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलना शुरू होगी, क्या मानकर चल रहे हैं? देखिए मैंने पहले भी कहा था कि बड़े लंबे समय से जो है हमारी एनपीएस कटौती हो रही है। जी हम एनपीएस में आए हैं, लगभग 20 वर्ष के आसपास का समय हुआ है। जी तो ये सारे पहलू सरकार देख रही है ताकि कोई ऐसी त्रुटि ना रहे जिससे जो है कल को कुछ लोग कोर्ट में जाए या विपक्ष के लोग कोर्ट में जाए। तो जी सरकार फूंक फूंक के कदम रख रही है और सरकार और से ये भी कहना है कि हम इसके लिए एक एक्ट लाएंगे ताकि आने वाले समय में भी कोई अगर सरकार आती है, चाहे वो 10, 15, 20 सालों के बाद आए, तो वो ये इस फैसले को जो है फिर से ना बदल पाए। तो एक ऐसा फैसला सरकार ने लिया है जो पेंशन बहाली का फैसला लिया है, जो और उस फैसले के साथ सरकार आगे बढ़ रही है ताकि इतने सख्त तरीके से आगे बढ़ रही है कि कर्मचारी जो है जब पेंशन कर्मचारियों को मिलना शुरू होगी तो कर्मचारियों को लगेगा कि नहीं, सरकार ने हमारे लिए सचमुच जो वादा किया था उस वादे के ऊपर सरकार खरा उतरी है। और एक जो ये जो रूल्स को लेकर आजकल क्या उसमें रूल होंगे क्या नहीं होंगे, इसको लेकर काम जो है लगभग अधिकारियों ने पूरा कर लिया। अब सरकार की ओर से जैसे ही सहमति मिलती है या उसमें कुछ और बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो सरकार अभी देखेगी। लेकिन सरकार ने पूरी तैयारी अपनी ओर से तो सरकार के अधिकारियों ने भी पूरी तैयारी और सरकार की ओर से भी लगभग तैयारी जो है पूरी है। चलिए, उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है कर्मचारियों को ये पेंशन मिलना शुरू हो जाए। अंत में मैं चाहूंगी, अगर प्रदेश के कर्मचारियों को आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो फर्स्ट वर्डिक मीडिया के माध्यम से दे सकते हैं। जी सभी कर्मचारी साथियों का मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार इस संघर्ष में आप सभी ने साथ दिया है। और जो साथ देने के बाद आज हमें एक शुभ पल जो है पेंशन बहाली का आया है। कैबिनेट से हमें इसकी मंजूरी मिल चुकी है, अधिसूचना होना बाकी है। और जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी साथी हैं उनको भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं उनको भी पेंशन बहुत जल्द मिलना शुरू होगी। और जो रिटायरमेंट के बिल्कुल नज़दीक है आप सभी को भी पेंशन मिलेगी। साथ ही साथ हमने आभार रैली भी धर्मशाला में जो है करने का निर्णय लिया है। तो उस आभार रैली को लेकर भी हम तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से जो संदेश है, जो सरकार की ओर से तैयारियां हैं वो बिल्कुल इस तरह से चल रही हैं कि बहुत जल्द हमारे साथियों को पेंशन मिलना शुरू होगी। तो उस आभार रैली में भी आप सभी ज़रूर आएँ और थोड़ा सा संयम भी सभी कर्मचारी ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत लंबे समय से मांग थी और बहुत बड़ी मांग थी। तो इसको पूरा करने के लिए चाहे थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगा हो, लेकिन अब बहुत नज़दीक हम इस पेंशन बहाली के हैं। तो सभी कर्मचारी साथियों को पेंशन बहाली की भी पुनः बहुत बहुत बधाई और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने जो है इस लड़ाई में लगातार एनपीएसए का साथ दिया, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी थैंक यू। प्रदीप जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।